आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम यहाँ एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस की 1500 क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस लेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें साइंस आती है तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ इस सीरीज़ में आपको मिलेगा। और कोशिश यही रहेगी कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं फिजिक्स के। यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका चैप्टर है, लगभग सारे क्वेश्चन उसी से हैं। तो बनिए बने रहिएगा अंत तक। 1500 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट कराएंगे। आज 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक दिन छोड़ के एक दिन आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो महीने भर के अंदर आपका ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि अगर 1500 क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसको सीरीज़ को आगे भी बढ़ा देंगे, 1500 से क्वेश्चन से आगे भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका सिलेबस पूरा कवर होगा और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसकी हम गारंटी आपको देंगे। और न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ी तो न्यूमेरिकल के भी हम अलग से वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो देखिए, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। और इसके अलावा जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? हमारे पास ओम होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे कहते हैं, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, और इंग्लिश में उसे लाइट ईयर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो देखियो, तेल का जो एक बैरल होता है ना, एक बैरल में लगभग कितना आता है? 159 लीटर, 159 लीटर आता है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है आपके पास? पास्कल प्रेशर की इकाई होती है, मतलब दाब की इकाई होती है। पारसेक, पारसेक मात्रक है आपका, पारसेक जो है डिस्टेंस, दूरी का मात्रक होता है। अब देखिए पारसेक क्या होता है? एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, मतलब तारों संबंधी दूरियां को जो मापन करता है, हम किस किस यूनिट में करते हैं? हम पारसेक में करते हैं। और एक पारसेक किसके बराबर होता है आपके पास? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अधिकतर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है आपके पास? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको ही हम खगोलीय इकाई भी बोलते हैं, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कार्य का ऐसा ही मात्रक, तो वर्क का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है आपके पास? जूल। शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है आपके पास? वोट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में आपके 746 वोट होते हैं। समुद्री दूरी के मापन के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्री दूरी के मापन के लिए आपके नॉटिकल मील का यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई आपके मापी जाती है फेदोमीटर से। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है आपके पास? कैंडेला। और इसी तरीके से ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक आप होता है आपके पास ल्यूमेन। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? इसको मात्रक को मात्रक कर लेना। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? नोट का। किसी मात्रक से, किस मात्रक से कार्य व ऊर्जा दोनों को व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए जूल जो होता है ना आपके, वो कार्य का मात्रक, वर्क का मात्रक, वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी आपके जूल होती है। तो कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास? जूल हो जाएगा। ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए आपके डॉप्सन का यूज किया जाता है। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है? तो देखिए एक बार इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 100 किलो पास्कल। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? मतलब ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो वो क्या होता है? डेसीबल। सोने की शुद्धता का मात्रक वो होता है कैरेट। बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? जो देखो बहता हुआ जल होता है ना, मतलब वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी मात्रा में, इसका पता हम किससे लगाते हैं? उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? क्यूसेक। किलोवाट हावर किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा आपके ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक आपके चार्ल्स बेबेज सर को माना जाता है। और इसी तरीके से डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे आपके? अल्फ्रेड नोबल थे। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन थे? तो कैलकुलेटर के आविष्कार किसने किया था आपके? बी पास्कल। प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा चलित मोटर, एसी मोटर के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए एसी मोटर की खोज किसने करी थी? निकोलस टेस्ला ने। और इसी तरीके से डायरेक्ट करंट डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए डीसी मोटर का आविष्कार आपके किया था जेनोवा ग्रामे ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार आपके किसने किया था? राइट
ब्रदर्स ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके ग्राहम बेल। देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहे होंगे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आपके आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तापमान में थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आपके गैलीलियो गैलीली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार आपके किया था टोरसेली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टोरसेली ने। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक का आविष्कार आपके किया था विलियम स्टोलिन। कंडेंसर युक्त भाप इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपके जेम्स वॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान आपके बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता होती है ना, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। और देखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो किससे करते हैं हम? इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर से। और इसी का उल्टा, अगर यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को हमारे को अगर विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना हो तो हम किससे बदलेंगे? डायनेमो से बदलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा मतलब एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अगर हमको चेंज करना हो तो किससे यूज करेंगे? हम किससे परिवर्तित करेंगे? रेक्टिफायर से। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर डीसी डीसी को एसी में बदलना हो तो हम यूज करेंगे इन्वर्टर। किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? हाइड्रोमीटर का। और वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आती है आपके हाइग्रोमीटर और हाइग्रोमीटर लगभग आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाता है। बहते हुए वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो बहती हुई वायु की गति और उसकी शक्ति को मापने के लिए, मतलब कितनी पावरफुल है उसको नापने के लिए आपके एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए आपके अल्टीमीटर का यूज हम करते हैं। इसी तरीके से आगे देखिएगा, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दूरी, कोई वाहन है उसने कितनी डिस्टेंस मतलब तय करी है, मतलब कितनी दूरी तक वो गया है, इसको मापने के लिए हम ओडोमीटर यूज करेंगे। और जो स्पीड बताता है ना, स्पीड बताने वाला स्पीडोमीटर होता है। और कितनी डिस्टेंस तय करी है ये बताने वाला आपके ओडोमीटर होता है। तो ये कंफ्यूज मत रखना। बादलों की गति व गति की दिशा का मापन किससे किया जाता है? तो देखो बादलों की गति वो बादलों की गति की दिशा का मापन हम नेफोस्कोप द्वारा करते हैं। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लवन का सिद्धांत आपके आर्किमिडीज ने दिया था। उसी तरीके से रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो क्वांटम का सिद्धांत आपके किसने प्रस्तुत किया था? मैक्स प्लांक ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आपके आइंस्टीन ने दिया था। देखिए क्वेश्चंस का लेवल आपको दिख रहा होगा, ये सारे वही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगी इनको बनाने में। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। सौरमंडल सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो देखिए सौरमंडल सोलर सिस्टम की खोज आपके कोपरनिकस ने की थी। और इसी तरीके जो आपके ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की खोज किसने करी? तो वो आपके केपलर ने करी थी। रिक्टर पैमाने पर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भूकंपीय लहरों का आयाम ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिक्टर पैमाने का, मतलब रिक्टर स्केल का हम यूज करते हैं। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है ना, वो आपके लगा के देखता है चेस्ट पे या फिर पीठ पे, तो वो हृदय की ध्वनि सुनता है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। और रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? स्पिग्नोमेनोमीटर। ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके स्पिग्नोमेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध का अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? तो वो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेक्टोमीटर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए आप किसका यूज करते हो? लक्स मीटर का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनार। और सोनार की कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पायरोमीटर का आपका इस्तेमाल किया जाता है उच्च तापमान के मापन के लिए, आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अब देखिएगा मैनोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो जो मैनोमीटर होता है ना,
इसके द्वारा आपके गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है, तो मैनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? गैसों का दाब। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम आपके बराबर होता है 10⁻12। ठीक है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12। जितने भी ये सफिक्स है ना, मतलब ये नैनो, पिको, फेक्टो, हेक्टा, ये जितने भी ये सब एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फिजिक्स की किस ब्रांच में मतलब अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज जो मिला था, किस कार्य के लिए मिला था? तो उनको वो मिला था नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा का पता लगाने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उनको नोबेल प्राइज किस एरिया में मिला था, मतलब किस काम के लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा का पता लगाने के लिए। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र कहलाता है। तो देखो, पानी के अंदर जो हम ध्वनि साउंड सुन सकते हैं ना, वो किसके द्वारा सुन सकते हैं? हम हाइड्रोफोन के द्वारा। शांता की एसआई इकाई होती है, तो शांता क्या होता है आपके पास? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की जो इकाई होती है आपके पास एसआई यूनिट, वो क्या होती है? पोइस। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। 69 क्वेश्चन देखिएगा, लंबवत कोण वर्टिकल एंगल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लंबवत कोण को मापने के लिए आपके थियोडोलाइट का यूज किया जाता है। वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। या देखिए, यहाँ करेक्शन कर लेना इसको। ये जो है ना आपके, ये स्केलर नहीं होगा, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब देखिएगा, आगे देखिएगा, ये मतलब स्केलर नहीं, ये वेक्टर, मतलब सदिश राशियाँ आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये यहाँ करेक्शन कर लेना थोड़ा। वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ। अदिश को स्केलर कहते हैं और सदिश को वेक्टर कहते हैं, तो वो ऊपर थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, अब बेहतर वाला क्वेश्चन देखना। सदिश राशियाँ मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ के उदाहरण है। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल आपके? विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेग मतलब वेलोसिटी, त्वरण, बल, संवेग, ये सब आपकी सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती है ना, इसके एग्जाम्पल है। और अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती है आपके पास? अदिश राशियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास द्रव्यमान, घनत्व, चाल और आयतन। ठीक है, और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है। तो घर्षण और स्नेह, स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है आपके? ये ट्राइबोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो स्नेहक होगा। ठीक है, स्नेहक। 1 न्यूटन का बल बराबर होता है। तो देखो, 1 न्यूटन का बल बराबर इसे होता है आपके पास 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितना होता है आपके पास? 10⁵ डाइन। 1 जूल बराबर होगा, तो 1 जूल किसके बराबर होगा आपके पास? 10⁷ अर्घ के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके अर्घ है ना, ये भी आपके एक तरह की वर्क की ही यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और डाइन आपके जो बल होता है उसकी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, किसी परिपथ में धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, गेल्वेनोमीटर जो होता है ना आपका, गेल्वेनोमीटर का यूज आपके धारा की दिशा को मापने के लिए यूज किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए आपके एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो गोलीय वस्तुएं होती है ना, उनका व्यास और गहराई मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम? वर्नियर कैलिपर्स। और जो बड़े बड़े वायर होते हैं ना आपके, उनकी अगर आपको डायमीटर देखना होगा तो भी आप उसका वर्नियर कैलिपर्स का ही यूज करोगे। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, स्टेथोस्कोप जो होता है ना आपका, वो ध्वनि के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है आपका, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? सीवी रमन ने। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रिक करंट के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो, विद्युत धारा का मापने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्यों मनाया जाता है वो? क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की, रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसी दिन 28 फरवरी के दिन ही, इसलिए। ठीक है, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत का रक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपके? 16 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का क्या नाम था? तो भारत की प्रथम परमाणु भट्टी का नाम क्या था आपके? अप्सरा। एक्स रे, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज आपके किसने की थी? विलेम
रोंजन, विलेम रोंजन है। देखिए विलेम रोंजन भी मिलेगा कहीं कहीं, कोई कहीं आपको रोंजन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। आवर्ती फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है आपके पास हर्ट्ज। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक होता है। देखिए जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है आपके पास, केजी मीटर स्क्वायर। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी विकृति मापने की इकाई होती है। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व और विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी और विकृति मतलब स्ट्रेन, दोनों की कोई इकाई नहीं होती। तापमान का सही मात्रक, तो तापमान का सही मात्रक क्या होता है आपके पास, केल्विन। ध्वनि की तीव्रता का मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। केरोसिन के आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है, तो कोई नहीं, अभी हमने देखा था कि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। एंगस्ट्रम किस राशि का मात्रक है, तो एंगस्ट्रम से देखो एंगस्ट्रम किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस नापने की, लंबाई मापने की। और जो एंगस्ट्रम हम यूज करते हैं ना, वो हम तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है। तो वेवलेंथ नापने के लिए भी हम एंगस्ट्रम का ही यूज करते हैं, मतलब तरंग दैर्ध्य जो बताते हैं ना हम, जिससे डिनोट करते हैं, वो एंगस्ट्रम में ही डिनोट करते हैं। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है, देखिए एक नॉटिकल मील, अभी हमने देखा कि समुद्री दूरियों को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉटिकल मील। तो एक नॉटिकल मील कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। और इसी तरीके से एक पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो एक पाउंड में होते हैं आपके 0.4536 केजी। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक मील में कितने किलोमीटर होंगे आपके 1.609 किलोमीटर। अब देखिएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए अगर आप किसी भी जो पदार्थ है आपके पास, अगर उसकी क्वांटिटी बदल दोगे ना, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी होगी ना, वो डेंसिटी आपके चेंज नहीं होगी। डेंसिटी आपके एज इट इज ही रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन है ये, दिमाग में बिठा के रख लेना कि घनत्व तो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। आवेग का मात्रक मतलब इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स का आपका क्या यूनिट होती है, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन सेकेंड। महीन तारों मतलब बिल्कुल जो बारीक तार होते हैं, उनका व्यास ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रू गेज। देखो अभी हमने देखा था कि गोलीय जो वस्तुएं होती हैं उनकी गहराई और मोटाई मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते थे। लेकिन जो महीन तार होते हैं ना, एकदम बारीक वायर, स्क्रू गेज क्या करता है कि एकदम जो बारीक वायर होते हैं, एकदम छोटी जो गोलीय चीज़ें होती हैं, उनका जो डायमीटर नापते हैं ना हम, वो हम किससे मापते हैं, स्क्रू गेज से नापते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। देखिए बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है, और हम कोशिश यही करेंगे कि आपका पूरा पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो रेस्पॉन्स दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 के साथ, तब तक के लिए।